हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये सभी के लिए है ना, हमारे स्टूडेंट्स के लिए और जितने भी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब के जितने भी हैं, सभी के लिए है। समझ लीजिए गिफ्ट है। बस ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक इलेक्शन आने वाला है उसके लिए एक स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना, जो मैं पर्सनली मैं खुद भी इसको डिप्लॉय करूँगा। तो मैंने सोचा सबके साथ डिस्कस करूँ ताकि आप लोग इससे कुछ सीखें कि क्योंकि ऐसा जो मतलब इवेंट होता है 5 साल में एक बार आता है, तो उसमें यदि कुछ जिसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, बिकॉज दिस इज द गेम ऑफ द लाइक ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिवॉर्ड मिल सकता है ना। रिस्क ऑप्शन इज, यदि मैं ऑप्शन की बात करूं जिसमें आप कम रिस्क ले सकते हो, है ना, और वो हमेशा नहीं होता, रोज रोज नहीं होता। मान के चलिए यदि मैं कोई ऑप्शन 100 रुपये अगर ले रहा हूँ और मेरा एक्सपेक्टेड है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहे, वो 1000 तक जा सकता है, 2000 तक जा सकता है, तो रिस्क मैं 100 का ले रहा हूँ, प्रीमियम इतना दे रहा हूँ। यदि बहुत अच्छा मेरे फेवर में चला मार्केट तो मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है बहुत ज़्यादा हो सकता है, 10x 20x हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, आज जो शेयर करने वाला हूँ इसमें ऐसा नहीं है ऑप्शन में कभी भी आपको, समझ लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है तो कभी भी ऑप्शन में लाइक 10% से ज़्यादा डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम मैं बोलता हूँ 10%, मतलब 1 लाख है तो इसमें 10,000 से ज़्यादा कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें। और इससे ज़्यादा यदि आप लेते हैं तो मैं इसको और क्या बोले, मूर्खता होगी वो कि मैं पूरा रिस्क इसी पे ले लूँगा, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि यदि आपका लॉस हो गया, क्योंकि ये जीरो सम गेम है, यदि आपके फेवर में चला तो माला माल है, यदि आपके फेवर में नहीं चला तो पूरा कंगाल है। ठीक है, तो वो आप समझ लीजिए। तो इसलिए रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाएंगे फ्यूचर में, और सीखते रहेंगे तभी टिकेंगे। सीखना बहुत ज़रूरी है मार्केट को। तो यहाँ पे वही मैं स्ट्रैटेजी इलेक्शन के लिए कोई स्ट्राइक है जिस पे मेरी नज़र है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, है ना। तो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको मेरा काम अच्छा लगे, है ना, डेडिकेशन अच्छा लगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना, और कमेंट भी करके बताइएगा कि कैसा लगा, आप लोग कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सब हटाते हैं, इसको रिमूव करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं कि ये बैंक निफ्टी के लिए जो स्ट्रैटेजी है हम लोग इलेक्शन के लिए पर्टिकुलरली, हालांकि मैं सब शेयर नहीं करता, कभी भी मैंने लाइक कॉल पुट को बहुत सराहना नहीं की, लेकिन देखिए 5 साल में एक बार आता है तो यहाँ पे बहुत लोग लाइक स्मॉल कैपिटल ट्रेडर भी जो है ये चाहता है कि भाई मेरा कैपिटल बढ़ जाए। तो ये वन टाइम के लिए होता है कि चलो एक टाइम कैपिटल बढ़ गया, उसके बाद आप स्टॉक्स में धीरे धीरे काम करो, उसमें इन्वेस्ट करो, है ना। कैपिटल बहुत जन के पास मान के चलिए 1 लाख ही होता है, किसी के पास 50,000 होता है। तो भाई समझ लो कि भाई 5,000 का मैं रिस्क ले रहा हूँ, इससे यदि मेरे को यदि 50,000 से 1 लाख बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 5,000 ही जाएगा। कैसा लगा आइडिया? यदि 5,000 जाता है तो जाएगा, क्योंकि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। क्योंकि 5 साल में जो एक इलेक्शन आता है तो ऑप्शन एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप 10 गुना 20 गुना भी बनता है। यदि मैं 10 गुना भी बन गया तो 50,000 बन गया, 20 गुना बन गया तो भाई 1 लाख बन गया, लेकिन गया तो 5,000 ही गया। इतना ही रिस्क लेना चाहिए आपके पास। यदि 50,000 का कैपिटल, यदि 1 लाख का कैपिटल तो 10,000 का मैं ज़्यादा ले सकता हूँ। गया तो 10,000 गया, आया तो भैया 1 लाख या 2 लाख आ सकता है, जिससे आप कैपिटल बना सकते हो। और धीरे धीरे उसके बाद स्टॉक में ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। मैं हमेशा सबको यही इनकरेज करता हूं कि स्टॉक्स को, फंडामेंटल्स को सीखिए, समझिए, प्राइस एक्शन को, तब आगे बढ़िए। हालांकि चलिए यहाँ स्टॉक की बात करनी नहीं है, ऑप्शन की बात करनी है, तो ऑप्शन के तरफ बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा अब लंबा नहीं रखूंगा, चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो ये डे चार्ट है बैंक निफ्टी का, स्पॉट का। इसमें हम लोग, अभी इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन चलो चल रहा है, 5वां चरण हो चुका है, 2 चरण बाकी है। और हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, कब आने वाला है? 4 जून को 2024। ठीक है, तो लास्ट 2019 की बात कर रहा हूं मैं। 2019 में रिजल्ट जो आया था 23 मई को आया था, 23 मई को आया था 2019 का जो रिजल्ट है। शायद 11 से 20 तारीख तक ऐसा कुछ चला था, या अप्रैल से, मुझे याद नहीं, बट रिजल्ट जो आया था 23 मई को आया था, क्योंकि ये डेट मैं नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ मैंने किया था, यहाँ भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। तो हम लोग चलते हैं 2019 में। ठीक है, चलो 2019 में चलते हैं। डे चार्ट में है ये, डे चार्ट है, डे चार्ट है, डे चार्ट है। चलो 2019 कहाँ पहुँचे भाई? पहुँचे हैं 2021 में, तो कोरोना के पहले चलते हैं भाई। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये कोरोना का टाइम आ गया है ना। ये फॉल जो आप देख रहे हैं ये कोरोना का फॉल है।
चलिए इसके पीछे चलते हैं, 2019। चलो ये आ गए हम लोग 2019 23 में। उससे पहले मार्केट गिर रहा था। देखिए ये यहाँ से देखिए अप्रैल से बैंक निफ्टी ऐसे 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 करके देखिए गिर रहा था। कितना परसेंट गिरा था टॉप से, हम लोग देखेंगे अभी कितना परसेंट टॉप से गिरा था। ऑलमोस्ट 7% गिर चुका था, 7% गिर चुका था। कितना गिरा था? 7% अप्रॉक्स फॉल दे चुका था रिजल्ट से पहले। कब से फिर मोमेंटम आना चालू हुआ? 16 मई से। रिजल्ट कब था? 23 में। मोमेंटम कब से आना चालू हुआ? 16 में, मतलब एक हफ्ता पहले। वहाँ से मैं जस्ट देखो इस बार का मोमेंटम कितना होगा, कितना जाएगा, ये आपको नहीं पता। आप जस्ट एक प्रिडिक्शन कर सकते हो वन वे, है ना। तो यहाँ पे जस्ट एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम लोग, गलत पूरे तरीके से 100% हो सकते हैं, तभी तो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, है ना। और ऑप्शन में भी एक माप जोक के आप एक लाइक कैलकुलेटिव वे में ट्रेड करो कि चलो यहाँ तक गया तो ठीक है, नहीं तो चलो कोई बात नहीं। यही होता है ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ से बॉटम से यदि मैं देखूँ, और 23 में वाला कैंडल मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। 23 में वाला ये कैंडल है, ये वाला कैंडल जो है ना, ये रेड वाला, हटा देता हूँ मैं इसको, बाकी सब। ये वाला कैंडल है, फिर से बता दे रहा हूँ, ये वाला है ना। यहाँ तक आया था बैंक निफ्टी। तो कितना दूर तक गया था मैं देखता हूँ बॉटम से। यदि अभी हम लोग बैंक निफ्टी में नीचे है ना, काफ़ी नीचे है, 3-4% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मान के चलते हैं यदि थोड़ा नीचे जाता भी है और वहाँ से एक मोमेंटम आता है, मान के चलते मोमेंटम यहीं से आने लगा, अभी 47,700 600 कुछ चल रहा है। यहाँ से यदि मोमेंटम आता है तो कितना मोमेंटम आ सकता है, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। 2019 में कितना मोमेंटम किया था टिल रिजल्ट डे। तो रिजल्ट डे तक देखिए बॉटम से यहाँ तक आया था कितना परसेंट। यदि एनडीए जीता तो, भाजपा जीता तो, यदि हार गया तो फिर कोई बात ही नहीं, तब तो फिर ऑप्शन 0 होने वाला। यदि जीत गया, क्योंकि देखिए स्टेबल सरकार जो होती है वो यदि वही आती है लौट के, तो मार्केट उसको रिजॉइस करता है, ठीक है, विथ फुल मेजॉरिटी। जब यदि आता है मेजॉरिटी के साथ तो उसको अच्छे से लेता है मार्केट। तो अब कभी भी मोमेंटम करे तो स्ट्रैटेजी तो मैं पहले से बना के बैठ जाऊंगा ना, आजकल मैं बना के बैठ जाऊंगा। अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 10-12 दिन ही बचे हैं। तो 11% का मोमेंटम आया था। हो सकता है इस बार 20% आ जाए, हो सकता है नहीं आए, लेकिन मैं लेके चलो रेफरेंस ही ले सकते हैं ना लास्ट इलेक्शन का कि भाई क्या हुआ था। तो 11% का मोमेंटम यदि आया तो अभी यदि मैं मान के चलता हूँ 11% का मोमेंटम आया था, इतना ही मिनिमम पकड़ के चलते, देखिए फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया था, रेड कैंडल बन गया था इस दिन, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सतर्क भी रहना है कि ऐसा नहीं कि भाई लेके बैठे हुए हैं और जाएगा। हमेशा प्रॉफिट में हमेशा बोलता हूँ बुक योर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर इमोशंस। हमेशा प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, वही बुद्धिमानी है। तो देखिए अभी चल रहा 47,730। अब यहाँ से यदि मैं पकड़ के चलूँ, हालांकि हम लोग अभी कितना नीचे गए थे, देखिए हम लोग कितना नीचे गए थे, ऑलमोस्ट 6%। वहाँ पे कितना था? 7%। हम लोग अभी 6% नीचे हैं, 6% नीचे जाके आए हम लोग, यहाँ पे बॉटम बना। अब यहाँ से यदि 11% पकड़ते हैं, चलिए अभी जहाँ पे है मार्केट वहीं से पकड़ते हैं, यहाँ से 10% पकड़ लेते हैं। 11% चलिए छोड़िए, 10% होता है कुछ 52,600 यहाँ तक, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं, मतलब 52,500 53,000। मेरा अपना खुद का मानना है कि 53,000 तक हम लोग आ सकते हैं यदि एनडीए की सरकार आई विथ मोर देन 370 सीट्स, तो आ सकती है। 400 के पार जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आएंगे। लेकिन देखना ये है ना। अब देखो ऑप्शन क्या होता है, यदि आप मान लीजिए 100 पे लेंगे, वो आपको 20 भी दिखा सकता है, 20 जाने के बाद वो 2000 भी जा सकता है। ऑप्शन का जो प्रवृत्ति है जो है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
तो इसमें ये होता है कि मैंने एक बार यदि 5K लगा दिया तो सोच लिया कि ये तो या तो ज़ीरो होगा, 0/सन्नाटा, या तो भाई ये बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे देगा मुझे। लेकिन रिवॉर्ड जब मिलता है तो निकल जाना चाहिए। तो मान के चलते यदि मेरा 52,500 का टारगेट है, और यहाँ पे मैं जाना चाहूँगा ऑब्स्ट्रा में। ऑब्स्ट्रा पे हम लोग आ गए। बैंक निफ्टी का हम लोग देखते हैं, यदि 4 जून को रिजल्ट है। अब देखो 3 तारीख से 1 तारीख को एग्जिट पोल है ना, 2 तारीख तक ये सब ड्रामा चलता रहेगा। 3 तारीख को मंडे है, उस दिन आपको मोमेंटम दिखेगा नीचे ऊपर, जो भी एग्जिट पोल अच्छा आया तो ठीक है, नहीं तो खराब दिखा एग्जिट पोल तो फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आ सकते हो, वट एवर इट इज़। और 4 जून को तो आपको समझ में आ ही जाएगा यदि रिजल्ट आएगा, उसके बाद मोमेंटम नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। तो हम लोग मान के चल रहे हैं ऊपर जाएगा। यदि आपको लग रहा है भाई नीचे जाएगा तो आप नीचे के लिए भी ये बना सकते हैं, जिसको जो लग रहा है। मुझे, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ आपको कि मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा तो ऊपर के हिसाब से मैं स्ट्रैटेजाइज कर रहा हूँ इसको। आपको लग रहा है नीचे तो आप भाई नीचे के लिए जाइए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये मेरा चॉइस नहीं। मेरा चॉइस जो है, मेरा जो अपना व्यू है, मैं ये दे रहा हूँ। तो इसको आप उसको उस हिसाब से लीजिए, स्ट्रैटेजी के हिसाब से लीजिए, है ना, कि आपको जो लग रहा है उस पर आप बनाइए जैसा लग रहा है। मैं अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दैट्स इट फॉर द लर्निंग पर्पस, ठीक है। बाकी आपको अपना देखना होगा। अब मान के चलते हैं यहाँ से यदि मैं 52,500 का सोच रहा हूँ, तो यदि मैं 50,000 का 5 में वाला यदि कॉल, सॉरी 50,000 वाला, अरे यार हाँ 50,000 वाला, देखिए 379 चल रहा है, 379 चल रहा है। आप देख रहे होंगे ऑप्शन प्राइस यहाँ नीचे लिखा हुआ है, 50,000 का कॉल 379 है ना। ऐड पोजीशन में करता हूँ तो नीचे हम लोग जाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 17%, मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड, मैक्सिमम लॉस कितना है 5,000। तो इसलिए मैंने 5,000 आपको बोला। 5,600 मतलब 5,600 रुपये ज़्यादा है, 690 रुपये। तो इसको 5,000 आप पकड़ के चल सकते हैं। यदि मैं 5,000 लगाता हूँ इसमें, अब हमारा टारगेट क्या था, अब पे ऑफ चार्ट पे आ गए हम लोग। ये पे ऑफ चार्ट है बैंक निफ्टी का, कि हम लोगों ने भैया क्या टारगेट बनाया है कि चलो 52,500 तक जाएगा तो इसमें क्या प्रॉफिट आ सकता है, देखेंगे हम लोग। देखिए 52,500 यदि चला गया तो हम लोग को ऑलमोस्ट एक्सपायरी के दिन 33,000, और उससे पहले चला गया तो मतलब मोटा मोटी पकड़ के चलिए 35,000। तो हम लोग फिर से चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। अब इसको कैलकुलेशन वाइज मैं इजीली बता देता हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाए आपके लिए। देखिए वहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, यदि 50,000 का कॉल यदि मुझे लग रहा है, तो मैं अपना व्यू बना रहा हूँ, बाकी आप अपना व्यू बना सकते हैं। मुझे यदि लग रहा है कि 52,500 विथ लॉजिक, मैंने बताया कि क्यों मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं कि तुक्का लगा रहा हूँ, मैंने जस्ट एक हिस्ट्री का ये देख के आपको बताया है, ठीक है। 52,500 यदि जाता है तो 50,000 का कॉल यदि हम लोग लेते हैं, ये सोच के कि 5,600 हम लोग लगाते हैं, भैया एक लॉट लेंगे, यदि जाएगा तो इतना ही जाने वाला है, क्योंकि 5 साल पे ये आता है कि यदि यहाँ से मेरा कैपिटल बढ़ गया तो, और जिसके पास 1 लाख है वो 2 लॉट भी ले सकता है। मैं रेफरेंस 2 लॉट के तौर पे लेता हूँ। 2 लॉट लगाया तो ऑलमोस्ट 11 के जाने वाला है। इतना मैं रिस्क लेता हूँ अपने कैपिटल का 10%। सब चीज़ पे ध्यान देना है आपको, सब चीज़ पे, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग, ठीक है। तुक्का नहीं है, जुआ नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट है। यदि मैं ऑप्शन भी कर रहा हूँ तो विथ लॉजिक, विथ पॉइंट, विथ रिस्क मैनेजमेंट, विथ पोजीशन साइजिंग, एवरीथिंग विथ लॉजिक, मैथमेटिकली, राइट। सीखना सब है। तो यदि 11,000 का रिस्क ले रहा हूँ तो अपने कैपिटल को ऑलमोस्ट 10 to 11% का ही रिस्क ले रहा हूँ। 0 होगा या तो भाई अच्छा कैपिटल खड़ा हो जाएगा। यदि 52,500 जाएगा तो ये 379 पे हम लोगों ने कॉल लिया था, 379, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा 2,500, 2,500, ठीक है। और 2,500 माइनस 380 कर दीजिए, 379 जो 380 कर दीजिए, कितना होता है मोटा मोटी, चलो इसको 400 पकड़ लेते हैं। 400 का प्रीमियम मैंने दे दिया, ठीक है। ब्रोकरेज पकड़ के 400 ही पकड़ लेते हैं, ब्रोकरेज भी तो देना पड़ेगा। तो 2,500 माइनस 400 कितना हो गया 2,100 पॉइंट। तो 2,100 पॉइंट का अपने को मुनाफा हो गया, है कि नहीं। तो 2,100 पॉइंट इंटू 15,
कितना होता है, एक लॉट में कितना प्रॉफिट आएगा, ऑलमोस्ट 30,000 पकड़ के चलो, 30,000 इंटू 2 60,000, मतलब 2 लॉट में यदि आप ट्रेड करते हैं, रिस्क यदि मैंने 11K का लिया तो प्रॉफिट 60,000 तक हो सकता है, विच इज़ गुड मैन। 60,000 नॉट 6 लाख, 60,000, मतलब 1:6 का मेरे लिए ये टारगेट काम करेगा। यदि जाएगा तो 11,000, आएगा तो 60,000 तक आ सकता है, जिससे आप अपना कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। जो बोलते हैं ना छोटा कैपिटल है बड़ा कैपिटल नहीं है सर, उस हिसाब से आप छोटे कैपिटल ट्रेडर के लिए ये मैंने एक स्ट्रैटेजी बताया। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, यदि आपके पास रिस्क एपिटाइट नहीं है, बहुत छोटा कैपिटल है, तो ऐसे रिस्क ना लिया करें। जैसे 10,000 15,000 है तो यदि आप लेंगे या तो आएगा या तो जाएगा। लेकिन आपके पास यदि बड़ा कैपिटल है 1,50,000, तो 50,000 है तो 1 लॉट पे काम कीजिए, 1 लाख है तो 2 लॉट पे काम कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। मैंने एक जस्ट अपना एक व्यू शेयर किया सिखाने के लिए, समझाने के लिए, इस टाइम पे कौन सा स्ट्राइक कैसे लेना चाहिए, कहाँ जाने से क्या होगा, विथ लॉजिक वहाँ क्यों जा सकता है। यदि गया तो आपको लग रहा नीचे जाएगा तो हम नीचे के लिए भी ऐसे ही प्लान कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।